अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी एक जानवर के बारे में है। आपने ऊंट देखा है, वो बहुत बड़ा सा होता है, मजबूत और सहराओं में दौड़ने वाला जानवर है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक ऊंट ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और अपनी शिकायत भी सुनाई। ये वाकया मदीना मुनव्वरा का है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के करीब पहुंचे जहां एक ऊंट बंधा हुआ था। जैसे ही ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो जोर जोर से रोने और आवाजें निकालने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों, ये मंजर देखकर सहाबे किराम हैरान रह गए। भला ऊंट क्यों रो रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता इस ऊंट के करीब गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के सर पर हाथ फेरा, तो वो और करीब आ गया और बिल्कुल पुरसुकून हो गया। फिर ऐसा लगा जैसे ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। कहता है कि इस पर बहुत ज्यादा बोझ डाला जाता है और इसे भूखा भी रखा जाता है। बच्चों, जरा सोचिए तो सही, जानवर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे और अपनी तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक को बुलाया और फरमाया, क्या तुम इस जानवर का हक अदा नहीं करते? अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्जे में दिया है, लेकिन ये तुम्हारी तरह बात नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि इनके साथ नरमी करो, इन पर इतना बोझ मत डालो जो वो उठा न सके, और इनको वक्त पर खाना खिलाओ। ये सुनकर ऊंट का मालिक शर्मिंदा हो गया और वादा किया कि अब वो इसके साथ अच्छा सलूक करेगा। तो बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इंसानों के लिए रहमत थे, बल्कि जानवरों पर भी बहुत रहम करते थे। और हमें भी जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। उन्हें मारना, भूखा रखना या ज्यादा बोझ डालना ये गलत बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जानवर भी आपको पहचानते थे और अपनी तकलीफ बयान करते थे। सुभान अल्लाह।